सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आ गए हम फिर से आपके लिए एक नई जीवनी लेके। ये जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और ये काफी ज्यादा बोर्ड में पूछी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बाले जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। एक गाँव का नाम है दुबे का छपरा। ठीक है। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी के द्विवेदी संस्कृत के प्राखंड पंडित थे। मतलब उनके पिताजी जो थे पंडित अनमोल द्विवेदी जी, वो संस्कृत के बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा की। इसके पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी 10th की परीक्षा तो वहीं से की, गाँव से, उनके स्कूल से। फिर उन्होंने 12th में ज्योतिष विषय लिया, वहीं से उन्होंने 12th की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। फिर शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहाँ हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य श्रुति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया और उसकी रचना प्रारंभ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि देकर उसका विशेष सम्मान किया था। मतलब वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिलिट की उपाधि देकर उनका सम्मान किया था। हिंदी के अलावा वे संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। मैं यहाँ पे एक लाइन भूल गई हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। और नेक्स्ट लाइन कह रही है हिंदी के अलावा वो संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के विद्वान थे। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बारभट्ट की आत्मकथा। अब उनके कुछ ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि बारभट्ट की आत्मकथा, जो कि 1946 में आया था। रामदास का पोता है पूर्णवा चारुचंद्र। ये लेखक क्लासिक माने जाते हैं। मतलब ये 3-4 लेख हैं जो क्लासिक माने जाते हैं। उनकी यादगार निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व आदि हैं। संस्कृत शास्त्र के गहन ज्ञाता डॉक्टर द्विवेदी ने साहित्य शास्त्र के साथ ही साथ भारतीय साहित्य के शाब्दिक परंपरा का विशद विवेचन किया है। वह इसके एक महान कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं। वर्ण विषय क्या है? द्विवेदी जी के निबंधों के विषय जो उनके विषय हैं भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध को भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, विचारात्मक और आलोचनात्मक। मतलब ये है उनके निबंध 2 टाइप के हैं, एक तो विचारात्मक और एक आलोचनात्मक। द्विवेदी जी के इन निबंधों में विचारों की गहनता, नेशन की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। अब उनकी भाषा क्या है भाई? द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। अब इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। उनकी भाषा के 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे उनके निबंधों के 2 रूप थे ना, विचारात्मक, आलोचनात्मक, हमने ऊपर पढ़ा था, वैसे उनकी भाषा के 2 रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें है व्यवहारिक भाषा और दूसरी है संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा मतलब संस्कृत भाषा ही होती है। प्रथम रूप द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में मिलता है। मतलब जो उनका पहला रूप है प्रांचल व्यवहारिक भाषा, वो उनके पहले उसमें मिलता है निबंधों में, और दूसरा जो रूप है उनके उपन्यास में मिलता है। ओके। अब कार्य क्षेत्र क्या है इनका? सन 1930 में इंटर की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करी थी। हमने ऊपर ही पढ़ा था। द्विवेदी जी के प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चल गए। हमने पढ़ा था ऊपर, उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी ज्योतिष विद्या लेकर, फिर वो शांति निकेतन चले गए थे। ऐसी इसमें वहां पर उन्होंने प्राध्यापक की नौकरी कर ली थी। फिर 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां पर हिंदी भवन के निदेशक के पद पर काम करते रहे। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संपर्क में आने पर नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में जिस आस्था की प्रतिष्ठा हुई। भाषा चलिए कहती है द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, जो हमने ऊपर पढ़ाई था। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया। मतलब जैसे जैसे अब आप किसी अलग कोई एक नाटक देखते है ना, उसमें एक एक्टर है, अब वही सेम एक्टर का आप दूसरा नाटक देखते हो तो उसका रोल उसमें एकदम कितना अलग हो जाता है। ऐसे ये है कि विषय के अनुसार
भाषा का चयनित प्रयोग किया, मतलब विषय के अनुसार अपने निबंध या उपन्यास कोई सा विषय ले लो, उसके अनुसार उन्होंने अपनी भाषा को चेंज किया है वहाँ पे। उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, प्रांचल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। फिर द्विवेदी जी की कुछ कहानियां हैं जो कि फेमस है काफी, हमने 9 लिए हैं, बाकी बहुत सारी हैं, पर आप इतने लिख तो चल जाएगा। आम फिर बोर आ गए, शीरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठा नृत्य, संस्कृतियों का संगम, केतु दर्शन, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम। अन्य महान कार्य जो हैं उनके, इनका रचनात्मक आलोचनात्मक साहित्य लेखों में महान योगदान है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का अधिकाल है। इन दोनों रचनाओं ने हिंदी के आलोचन के इतिहास को नया तरीका और रास्ता प्रदान किया है। अब इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है, पूर्णवत, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, मतलब हमने यहाँ पे जिन्होंने साहित्य में जो अपने निबंध उपन्यास हमने वहाँ पे उनके नाम लिखे हैं। आप ये भी लिख जो, आपने एक बात देखो, आप जितनी निबंध में हेडिंग करके लिखोगे ना आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और आप इसमें एकदम बड़ा बड़ा करके लिखना है हेडिंग, ताकि दिखे हाँ सही से लिखी है हेडिंग आपने। उनके कुछ महान और उत्कृष्ट निबंध निम्नलिखित है। अशोक के फूल कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार प्रवाह, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर। यहाँ पे भी हमने उनके कुछ महान उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। उनके कुछ हिंदी अनुवाद हैं, जैसे कि संग्रह, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर। इन उनकी इतिहास पर कुछ रचनाएं निम्न है। उन्होंने जो इतिहास पे लिखी है, हरियाणा प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनकी विविधता और साहित्य सेवा को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मतलब उनका कार्य इतना अच्छा लगा था लोगों को, गवर्नमेंट को, कि उन्होंने 1957 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी को। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैंने यहाँ पे एक चीज ये रखी है जो कि आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप थोड़ी बहुत जीवन नहीं भूल जाते तो आप ये लिखे आना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय एक नजर में। इसमें आप नेम लिखे आना, उनका नेम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, जीवन काल, उन मतलब कितने वर्ष तक जिए थे, जो उनकी डेथ हुई थी ना वो कितने साल के थे, वो 71 ईयर्स तक वो जिए थे। पिता, ये सब ऊपर जो हमने पढ़ा था वो ही है, बस ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है। पुस्तकें कौन सी थी, कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना। उपन्यास कौन से थे, बाबट की आत्मकथा, अनामदास का बौद्ध, तो याद हो गया होगा ये आप लोगों को तब पढ़ पढ़ के। प्रसिद्धि का कारण क्या था, लेखक, निबंधकार, इतिहासकार। उनको अवार्ड कौन सा मिला, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड, उन्हें 2 अवार्ड मिले थे। तो अगर आप जैसे थोड़ी बहुत बीच में हेडिंग भूल ले आते हो ना, तो वो भी लिखा ना, नंबर बढ़िया मिल जाएंगे आप लोग को। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, तो मैं वो वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगी। आपको जीवनी की चाहिए, आपको गद्य या काव्य क्वेश्चन चाहिए, कोई सी भी वीडियो जो आपको चाहिए, जो आपके बोर्ड में हेल्प करे या किसी भी चीज में आपको हेल्प करे, तो प्लीज मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।